हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो नंबर से रिलेटेड सीरीज़ थी वो देखी, तो उसे आपने आई होप कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड सीरीज़ देखेंगे। तो ये जो है ये ब्लैंक सीरीज़ है, ठीक है। तो हमने जिस प्रकार से नंबर सीरीज देखी थी उसी प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला तो ये जो दो क्वेश्चन लिखे इस प्रकार के, ठीक है, और अगले कुछ 5 से 6 क्वेश्चन वो होंगे। मतलब इस प्रकार के हम 8 से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन उस प्रकार के, ठीक है, जो सेकंड टाइप के होंगे। मतलब कुल मिलाकर इस लेक्चर में 2 प्रकार की सीरीज हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। एक छोटी चीज़ मैं बता दूं कि इससे पहले हम कम से कम 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं रीजनिंग के, और मैथ्स में एडवांस मैथ्स का पूरा पार्ट। तो आप वो जरूर देखें क्योंकि उससे बहुत सारा पेपर में आने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का 50% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझिए कि सॉल्व करना कैसे है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और इस प्रकार के 4 से 4 ऑप्शन रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है और 4 ऑप्शन रहेंगे। तो करना कुछ ऐसा है कि ये सीरीज में कोई ना कोई एक लॉजिक होता है। मतलब ये जो ABCD लिखी हुई है ना, अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है, कोई ना कोई एक सीक्वेंस में जमा होता है। हमें वो सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है कि क्या सीक्वेंस होगा जो कि एक सुटेबल हो। तो हम करते क्या है, इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन 2-3 प्रकार से सोच सकते हैं। तो सबसे पहला ये देखो कि जैसा आपको दिख रहा है, या तो आप ऑप्शन के जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और एक हो गया कितने 5, कितने ब्लैंक है यहाँ 5। तो हम ऐसा करते हैं, हमने एक इधर कर दिया है, ब्लैंक कितने हो गए 4। तो यहाँ 1 2 3 4 ब्लैंक है। तो हर एक में ये 4 अल्फाबेटिकल यहाँ मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि पहले ब्लैंक में या तो यहाँ भी आएगा, या तो ये वाला भी आएगा, या तो ये भी आएगा, या तो ये भी आएगा। तो करना कैसे, कितना सोचना वो देखो। हमने देखे ये चारों ऑप्शन, हमारे पास ये पहला ब्लैंक दिया है, पहला ब्लैंक दिया है। इसका मतलब पहले ब्लैंक में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी है और ये भी है। मतलब हर ऑप्शन में पहला ऑप्शन, पहला वाला जो है अल्फाबेटिकल वो B ही है। इसका मतलब कि यहाँ अगर मैं B लिख दूँ तो क्या कोई सीक्वेंस मिल रहा है उस चीज़ को देखो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो BBCA, ठीक है। देखो BBC और A, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ये ग्रुप बनता दिख रहा है क्या आपको, BBC और A। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, BBC आना चाहिए या नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा C। तो BBCA, यहाँ पर भी BBCA है, BBCA है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या जाएगा, BBC और A। यहाँ पर क्या जाएगा BB, मतलब 2 बार B 2 बार C और A। समझ पा रहे हैं क्या। तो ये देखोगे तो एक ग्रुप बन गया, और हमेशा ऐसे ग्रुप बनता है। यहाँ उस ग्रुप को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो BBCA BBCA। अब ये देखो हमने ब्लैंक में लिखा क्या है, B लिखा है, फिर क्या लिखा है C। तो B लिखा हमने, फिर C लिखा, और फिर क्या लिखा है C लिखा, और फिर इधर क्या लिखा है B लिखा है। इसका मतलब पहले ब्लैंक में B आया, दूसरे में C, तीसरे में C, चौथे में B। तो क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में है BCCB। तो BCCB मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ परसेंट तो आप सीखे ही होंगे। करना कैसे, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब कोई ना कोई सीक्वेंस यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा होगा। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ देखो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें पहला लेटर क्या है A। पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ऐसे 3 ऑप्शन है जिनमें पहला लेटर क्या है A है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पर A आएगा पहले ऑप्शन में। तो हम यहाँ A लिख देते हैं अपने तरफ से। यदि अपने तरफ से यहाँ A लिख दे तो क्या कोई सीक्वेंस बन पा रहा है, तो हमें बिल्कुल बनता दिख रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक देखो CCA CCB, देखो CCA CCB दिख रहा है आपको। उसी प्रकार यहाँ पर देखो CC था, तो यहाँ पर भी CC के लिए यहाँ पर क्या आएगा C। तो CCA CCB सेम है क्या, ये ग्रुप और ये ग्रुप आपको सेम दिख रहा होगा। उसी प्रकार CC के बाद क्या आता है A, फिर CC क्या आता है B। समझ पा रहे हैं। तो देखो ये सारे के सारे एक जैसे ग्रुप हो गए, CCA CCB CCA CCB CCA CCB, सब सेम ग्रुप हो गए। अब ब्लैंक में क्या क्या लिखा है हमने, A लिखा है, यहाँ C लिखा है, और यहाँ A लिखा है, और यहाँ पर C लिखा है। मतलब आंसर ये होगा जहाँ पर ऐसा होगा AC। तो AC ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये 2 क्वेश्चन से आप समझोगे करना कैसे। तो अगले जो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा तो उन्हें आप अपने आप से जरूर ट्राई करना, और उसके बाद जो मैं सॉल्व करूँ उससे मैच करना कि आपसे बनने लगे हैं या नहीं। अगले 2 से 4 क्वेश्चन में ही आप इन्हें बहुत आसानी से सॉल्व करने लगोगे।
तो ये वापस से देख लो, ये क्वेश्चन लिख दिया है और ये ऑप्शन है, तो ये भी बी है, ये बी है, ये बी है, मतलब चारों ऑप्शन में पहला लेटर तो बी था, तो हमने यहाँ तो अपने तरफ से लिख दिया बी। जो सीक्वेंस हमें सबसे पहले दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि बी डबल ए दिखा है, ठीक है। इसका मतलब बी उसके बाद डबल ए, तो यहाँ बी तो आ गया, तो क्या मैं यहाँ ए लिख सकता हूँ, तो बी डबल ए हो जाएगा। वैसे यहाँ पर बी है, बी लिख दूँ, और यहाँ ए है तो यहाँ पर भी लिख दूँ डबल ए, तो बी डबल ए हो गया, और ये आगे का इतना बच चुका है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक पेयर हमें दिख रहा है बी डबल ए, बी डबल ए, बी डबल ए, और ये हो जाएगा। या तो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि ये सीक्वेंस हमें दिख रहा है बी डबल ए बी, फिर उसके बाद डबल ए, एक मिनट, जो सीक्वेंस लिखा है वही सही है ना, तो ऐसा देख लेते कहीं ऑप्शन में है या नहीं। तो पहला तो आ रहा है बी, और यहाँ आ रहा है ए, और इधर आ रहा है बी, और लास्ट में आ रहा है ए, तो बी ए कहीं ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। समझेंगे, हो सकता है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन लिख कर फिर से लिखा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, पर अगला क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। देखो आपने तो कर ही लिया होगा इसे, तो यहाँ पर लिखा है ए डबल सी। अब ये देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन है, जिसमें 3 में ए है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं, पहला, दूसरा और चौथा, जिनमें पहला ऑप्शन ए है। इसका मतलब यहाँ ब्लैंक की जगह हमें ए लिख देना चाहिए एक बार ट्राई करने के लिए। यहाँ अगर हम एक चीज़ और नोटिस करें तो हमारे पास सी डबल है, फिर डबल बी है, ठीक है, यहाँ पर भी डबल सी है, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा कुछ करके देख सकते हैं, ए के बाद डबल सी के बाद क्या आता है, डबल बी, तो डबल सी के बाद डबल बी अगर आता है तो मैं यहाँ सपोज अगर बी लिख दूँ, ठीक है, हम इस ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, तो ए डबल सी डबल बी, ऐसा कुछ कर दे क्या, हम डबल सी कर लेते हैं, ठीक है। अगर डबल सी करते हैं तो हो क्या रहा है वो चीज़ देख लो, ए डबल सी डबल बी डबल सी, यहाँ पर डबल ए हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, फिर डबल सी डबल बी डबल सी। तो ये पहला और लास्ट वाला अगर मैं छोड़ दूँ तो यहाँ एक सीक्वेंस काम कर रहा है, वो चीज़ देखो, डबल सी डबल बी डबल सी, फिर यहाँ पर डबल ए डबल सी डबल बी, यहाँ तक, यहाँ डबल सी है और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सीक्वेंस आपको मिल सकते हैं, देखने को समझना, क्योंकि थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको हम देखो इसे ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक जोड़ा अगर हम निकालें, चीज़ें समझना, ए डबल सी बी, ये एक जोड़ा कंप्लीट हुआ यहाँ तक, फिर अगला देखो बी डबल सी ए, ये दूसरा जोड़ा कंप्लीट हुआ यहाँ तक, फिर ए डबल सी बी, ये तीसरा जोड़ा हुआ कंप्लीट यहाँ तक, फिर बी डबल सी, और यहाँ क्या जाएगा ए, ये अगला जोड़ा। समझो यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा तो ए डबल सी बी, बी डबल सी ए डबल सी बी, बी डबल सी ए, ठीक है, ये काम कर रहा है क्या। तो देखो हमने पहली जगह क्या लिखा है, बी, पहले ब्लैंक में बी लिखा है, अगले में क्या लिखा है, सी, अब अगले ब्लैंक में लिखा है ए, और यहाँ अगला ब्लैंक अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, ए लिखा है, मतलब आंसर जो होगा आपका बी सी डबल ए होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आप समझोगे दोनों थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे पर उतना ज़्यादा भी टफ। तो ये अगले 2 क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो इसे देखते हैं सबसे पहले, यदि सपोज मैं यहाँ पर ए लिख के देख लेता हूँ तो क्या कोई सीक्वेंस मिल रहा है, उस चीज़ को सिर्फ लॉजिक देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ ए लिखता हूँ पहले ब्लैंक में तो मुझे बी सी डबल ए मिल रहा है, तो ये अगर एक सीक्वेंस मान लूँ कि ऐसा कोई सीक्वेंस होगा बी सी डबल ए, तो यहाँ पर भी क्या बी सी डबल ए मिल रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बी सी डबल ए, यहाँ पर बी सी तो है और डबल ए बिल्कुल हो गया, और यहाँ पर बी सी डबल ए। इसका मतलब एक नॉर्मली हमने जैसे ए पुटअप करा तो हमें एक सीक्वेंस देखने को मिल गया कि बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए। तो हमने पहले ब्लैंक में लिखा ए, फिर सी, फिर ए और फिर बी, पहले ब्लैंक में ए सी और इधर ए बी, तो ए सी ए बी लिखा। इसका मतलब ये ऑप्शन में पहले में ही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला देखते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ व्यक्ति को कन्फ्यूजन हो। तो अगर यहाँ देखो डबल एम है, कहीं पर डबल एन भी है, तो मैं अगर यहाँ एन लिख देता तो डबल एन डबल एम, तो यहाँ डबल एन हो सकता है, तो डबल एम, डबल एन डबल एम, डबल एन, तो यहाँ डबल एम हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम हो गया।
तो पहले ब्लैंक में क्या है n, दूसरे ब्लैंक में क्या है n, तीसरे ब्लैंक में है m और चौथे ब्लैंक में है m। मतलब डबल n डबल m जहाँ पर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो डबल n, ठीक है, तो डबल n डबल m जहाँ पर होगा वो आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमने 4 से 6 क्वेश्चन किए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करें, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी वायर के नाम से, सेम चैनल के नाम से। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो आपके पास पुस्तक हो तो वहाँ पर ये आपको नंबर सीरीज के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक, और वहाँ से आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर ले। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। उसमें भी 6 से 8 क्वेश्चन देखेंगे, उतने में आप आसानी से सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये अगले प्रकार के मैंने 3 क्वेश्चन लिए, इनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। बाकी एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा जो दिए हुए हैं, और इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो बेटर लगेगा वो हमें आंसर लगाना है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये भी एक अल्फाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत आता है। तो ये बी है, फिर उसके बाद डबल DE आ गया, फिर HIJ आ गया। यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है, और आखिरी में ये है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बी में जब एक जोड़ा होगा C, ठीक है, 2 जोड़ा होगा, ठीक है, C और D, तब D आया होगा, और ये E के बाद यहाँ कितना जोड़ा होगा 3, E के बाद 3 मतलब F G और H आया। ठीक है, फिर यहाँ कितना जोड़ा होगा 4। समझो कैसे हुआ, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे B के बाद C और D, तो डायरेक्ट D आ गया, D और E यहाँ पर है। उसके बाद F G H, 3 जोड़ा होगा तो H आया, I और J आया। अब कितना जोड़ेंगे, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तब 4 जोड़ना पड़ेगा। तो J के बाद K L M और N, मतलब यहाँ पर आएगा क्या N आएगा, फिर O, फिर P और फिर Q। क्यों 4 लेटर लिखे हमने, क्योंकि यहाँ पर 1 लेटर था, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 4 लेटर आ जाएंगे। तो N O P Q लिख दिया हमने। क्यों लिखा है, तो यहाँ पर +2 किया, +3 किया, +4 करेंगे। +4 मतलब J में +4 किया, तो J के बाद K L M और N, तो ये N, फिर O P Q। यहाँ कितना प्लस हुआ होगा 5, चाहो तो देख लो। Q के बाद क्या जाएगा R S T U और V। ठीक है, तो ये V दिख रहा है +5 होने के बाद, मतलब फाइनली ऑप्शन की जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह क्या जाएगा NOPQ, राइट आंसर होगा। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, पर ये बेटर है क्योंकि ज़्यादा टफ यहाँ है नहीं और बहुत सिंपल होता है ये। जैसे अगली सीरीज अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास x के जस्ट पहले क्या आता है W से जस्ट पहले क्या आता है V से पहले क्या आता है U से पहले क्या आता है T, और T से पहले क्या आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा S 19 होता है। ठीक है, तो पहला लेटर तो आ गया S, D के बाद E के बाद F के बाद G के बाद H के बाद यहाँ क्या जाएगा I। सिंपल सा आ गया 2 लेटर, तीसरा भी I जाएगा। A के बाद यहाँ प्लस कितना हो रहा है 2, B C और सॉरी प्लस का 3 है ना। A के बाद देखो B C और फिर आ रहा है D, यहाँ फिर से कितना कर दें, D के बाद +4 हो रहा है, D के बाद E F G सॉरी प्लस, फिर भी यहाँ कितना हो रहा है 3, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पर भी प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो J के बाद क्या आता है K L और M, तो यहाँ M आ चुका है। अगर हम इसमें भी +3 कर दें तो M के बाद क्या आता है N O और P, इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा P। तो जिस भी ऑप्शन में SIP होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। वैसे तो हमने ये 2 पहले लेटर और दूसरे जैसे ही लाए ना यहाँ S और I, तो जो ऑप्शन में होता है वो हम राइट आंसर लगा देते हैं, मतलब तीसरा लेटर लिखाने की आवश्यकता बहुत कम होती है, ना के बराबर। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो O फिर P फिर Q, मतलब बहुत सिंपल हो रहा है। O के बाद P के बाद Q के बाद आ क्या जाएगा, तो R आ जाएगा। ठीक है, अगला देखोगे तो U कितना होता है 21 में से अगर हम 3 घटा दें, देखो यहाँ पर U से पहले क्या आया होगा, तो T आया होगा, T से पहले S और S से पहले R आया होगा। ठीक है, R आया होगा। इसमें से फिर से हम 3 माइनस कर दें, 3 और पीछे चले R से। ठीक है, R से पीछे चले तो R के पहले क्या आया होगा, तो यहाँ पर आया होगा Q से पहले क्या आया होगा P, और P से पहले आया होगा O। तो हम यहाँ से फिर से 3 माइनस कर दें, क्योंकि बीच वाला जो लेटर है हर एक में से हम 3 माइनस कर रहे हैं, तो 3 माइनस कर दे तो O से पहले क्या आया होगा N से पहले M और M से पहले क्या आया होगा L, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना L आ जाएगा। अब यहाँ देख लोगे, 1 मिनट ये लेटर मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आएगा G, है ना, A D और ये G। तो देखो A प्लस कितना किया हमने 3, तो A के बाद B C और फिर D आया,
यहाँ फिर से प्लस कितना करेंगे 3, तो डी के बाद ई एफ और जी, इसमें से फिर प्लस कितना करेंगे 3, तो जी के बाद एच आई और जे, तो यहाँ आ जाएगा जे। मतलब जो आंसर आएगा वो क्या होगा आर एल जे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो थोड़ा सा समय लगेगा, पहला और दूसरा ऑप्शन अगर आपको मिला, यहाँ से 2 लेटर अगर आपने चेक किए और ऑप्शन में दिखे तो वही राइट आंसर होता है। ठीक है, फिर भी हम 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस इससे ज़्यादा यहाँ सीखने की आवश्यकता नहीं, काफ़ी सिंपल है, प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीज़ें होने लगती है। ठीक है, तो हम अगले 3 क्वेश्चन देखते हैं और आप वीडियो रोककर उन्हें खुद से ट्राई करें और उसके बाद ही आप आगे देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगले ये 3 क्वेश्चन हैं, एक बार वीडियो रोककर आप खुद जरूर ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, बी में हम ये बोल सकते हैं, अगर आपकी कोडिंग डिकोडिंग ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं 2 + 2 करेंगे तो कितना जाएगा 4। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं बी के बाद एक गायब है यहाँ सी के बाद डी के बाद ई गायब है, ई के बाद एफ के बाद जी गायब है, जी के बाद एच के बाद यहाँ आई गायब रहेगा, आई के बाद यहाँ क्या जाएगा जे जाएगा। ये बहुत आसान भाषा में समझ गए होंगे। बी के बाद सी गायब है, डी है, ई गायब है, एफ है, जी गायब है, एच के बाद आई गायब है तो जे आ जाएगा, पहला लेटर जे होगा। सेकंड देखो, एक्स से पहले क्या आया था, यहाँ W गायब है, V से पहले यहाँ U गायब है, U से पहले T से पहले यहाँ S गायब है, S से पहले R से पहले यहाँ गायब कौन रहेगा तो Q, और Q से पहले यहाँ हो जाएगा कौन P। ठीक है, तो JP आ गया। थर्ड लेटर F के बाद F, G और H 2 गायब है, F के बाद G H गायब है, I आ गया, I के बाद J और K गायब है, L आ गया, L के बाद M N गायब है, O आ गया, तो O के बाद P Q गायब रहेगा, आ क्या जाएगा R, मतलब आंसर क्या जाएगा JP R। ठीक है, नॉर्मल कर लोगे, 2 ऑप्शन अगर आपसे 2 लेटर पहले ला लेते हैं तो अगला लेटर नॉर्मली आ जाएगा। इसका नंबरिंग के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंटों को ऐसा लग रहा होगा कि नंबरिंग के थ्रू क्यों नहीं करा रहे, तो क्या है कि ऐसे करने में जब नॉर्मली हो जा रहा है तो नंबरिंग के थ्रू कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगला A के बाद है B, ठीक है, तो +1 हुआ, यहाँ पर +2 हुआ, तो B के बाद क्योंकि C आया फिर D आया तो यहाँ कितना होगा +3। समझो यहाँ पर +1 हुआ तो B आया, +2 हुआ तो D आया, +3 करेंगे तो D के बाद E F और G, तो पहला लेटर क्या जाएगा G आ जाएगा। अगला देखोगे तो Y से पहले यहाँ गायब क्या है, तो Y से पहले आया होगा W गायब है, V है, V से पहले यहाँ पर देखो 2-3 गायब है। एक काम करते हैं ऐसा कुछ, Y का कोड होता है कितना 25, अगर आपको पता होगा तो ये होता है 25 और V का होता है 22, माइनस कितना हुआ है 3। R की कोडिंग की अगर हम बात करें तो होता है 18, माइनस कितना हुआ है 4। इसका मतलब अब कितना माइनस होने वाला है तो -5 होने वाला है, तो 18 में से 5 घटा दोगे तो आ कितना जाएगा 13। ठीक है, तो 13 मतलब यहाँ क्या जाएगा M। ठीक है, क्योंकि M का कोड कितना होता है 13 हो जाएगा। अगला अगर हम देखें तो D का कोड कितना होता है 4 और F का कितना होता है 6, तो प्लस का कितना हुआ 2, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 8, तो प्लस का कितना हुआ 2, और इसमें अगर हम +2 कर दे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 किसका कोड होता है J का, तो आंसर क्या आ जाएगा GMJ। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। बाकी आप अपने तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर भी यही आया होगा। देखो यहाँ AB है तो BA हो गया, यहाँ ABC है तो CBA हो गया, यहाँ ABCD है तो आंसर क्या हो जाएगा DCBA, ये आपका आया होगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा 2 प्रकार के सीरीज और काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप कम में रीजनिंग सीखते चलो और डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, चीज़ें सॉल्व होते चलेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी एक अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पर आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।